बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ेज़ सलीम। नाज़रीन, अपोजिशन के लाहौर में जलसे के बाद जो उन्हें नदामत हुई है, जो उन्हें मायूसी हुई है, उसके बाद आज फिर एक मायूसी की ख़बर सामने आई है। और ये ख़बर मायूसी की इमरान खान साहब नहीं दे रहे उन्हें, बल्कि वो ख़ुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आज दिन भर में क्या होता रहा और अपोजिशन ने आज क्या ऐलानात किए हैं, और जैसे ये मुल्क उनके बाप की जागीर है और इमरान खान इस्तीफ़ा दे दो 31 जनवरी तक, नहीं तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ये कहना है फजल रहमान का। क्योंकि ये मुल्क वो अपने बाप की जागीर समझते रहे हैं और अब भी समझ रहे हैं कि शायद ये जो मुल्क है ये उनके बाप की जागीर है, और जब चाहे जिस मर्ज़ी हुकूमत को वो उड़ा कर फेंक दें, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन फजल रहमान ये भूल गया है कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं, नया पाकिस्तान है। यहाँ पर जो है वो कप्तान सामने खड़ा हुआ है, आपके सामने कोई लल्लू पंजू इंसान नहीं खड़ा हुआ कि जिसने ना ही कोई जदोजहद देखी हो, ना ही स्ट्रगल की हो। बहुत से लोग तस्वीर शेयर कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा इमरान खान के जनून को और उनके चाहने वालों को। क्योंकि जो भी तहरीकें, जो भी इनकलाब आता है, वो ना देखता है सर्दी, ना गर्मी, और ना ही वो बारिश देखता है, ना तूफ़ान देखता है। जब जनून हो तो वो जब किसी चीज़ से टकराता है तो वो फिर उसको आने वाली जो आगे चीज़ होती है उसे पाश पाश कर देता है। तो इमरान खान का जनून कंपैरिजन ही नहीं है इन 11 जमातों के साथ। क्योंकि इमरान खान अकेला जो है, जो उसके पास स्ट्रगल है, जो उसके पास पैशन है, जो उसके पास एक विजडम है, वो इमरान खान साहब अकेले इन पे भारी हैं। खैर, ये तो एक कंपैरिजन सी बात हो गई है और ये करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहाँ ये 11 जमातों का इत्तेहाद, चोर जो डाकू जो मुल्क लूटते रह गए, और कहाँ इमरान खान अभी उन्हें 2.5 साल 2 साल ही हुए हैं आए हुए हुकूमत को, और उन पर तनकीद करना किसी सूरत बनता नहीं है। अब आ जाते हैं आज की दिन भर की पहले सूरत हाल पर ना, कि हुआ क्या हुआ। जनाब, ये है कि जो जलसा हुआ वो तो आपको पता है कि जलसी हुई, फ्लॉप हुआ। लोग जो है कुर्सियाँ लेकर भाग गए, कोई क्या वहाँ पे भाग गया। उसके बाद आज रिपोर्ट आ रही थी कि कम से कम 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ग्रेटर इकबाल को। 40 लाख है, इससे ज़्यादा, लेकिन हुआ है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उससे उन्होंने कहा कि ये जो हम जो चार्जेस हैं ये हम इंतज़ामिया से वसूल करेंगे जिन्होंने जलसा किया है। बहरहाल वहाँ पे जो है वो सा नुकसान कर गए हैं ग्रेटर इकबाल पार्क का, और ये जलसा करने आए थे। उसके बाद मायूसी फैलती फैलती मरीम नवाज़ के घर तक गई, और जब मीडिया ने और जब वीडियोस ने ख़ास तौर पे जब भांडा फोड़ा, क्योंकि आप मीडिया पे एतबार नहीं कर सकते, आप किसी और पे एतबार नहीं कर सकते, लेकिन जो वीडियोस आ जाती हैं वो जो है सच होता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। एक जैसे आग की तरह जो वीडियोस हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैल गई। अब जब पूरे पाकिस्तान में फैली और सब पता चल गया कि नवाज़ शरीफ तकरीर कर रहा है, लोग जा रहे हैं, मरीम तकरीर कर रही है, लोग जा रहे हैं, उसके बाद लोगों को पैसे देकर लाया गया, सारा मामला नज़र आ रहा था, तो फिर चला गया मामला जाती उम्रा तक। और मरीम ने अपने टिकट होल्डर्स और जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं और जो अरकान असम्बली हैं उन्हें बुलाया, बड़ा शिकवा किया और शिकायतें की कि जनाब आपने मेरे साथ धोखा किया है, और या तो ये बता दें कि ये शहबाज शरीफ ने कराया है, या ये बता दें कि ये ग्रुप बंदी की वजह से हुआ है। क्योंकि मरीम की लीडरशिप का इम्तिहान था और मरीम पहले ही इम्तिहान में फ़ेल हुई हैं, और उन्हें इस चीज़ का दुख है कि वो पहले ही इम्तिहान में जो लाहौर का जलसा था, जिसने एक मोमेंटम बनाना था इस तहरीक का, वही फ्लॉप हुआ है। तो मरीम के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई, तो उन्होंने जो है बड़ी शिकायतें लगाईं, बड़ा कुछ किया। साद रफ़ीक को भी उन्होंने कहा कि जो है तहरीकें जो हैं वो पैसों से नहीं चलती हैं, बंदों से चलती हैं। लेकिन साद रफ़ीक भी सच है, वो भी कहता है कि जनाब नीचे सारे जो तंजीमी अहदेदार बिठाए हुए हैं आपने, वो दगा दे गए हैं। लेकिन ये चलें छोड़ें, ये तो आपको पता है कि अब उन्होंने क्लेम करना था, किस पे इल्ज़ाम लगाना था। असल क्लेम जो उन्होंने किया वो किया कि मीडिया को जो है दबाया गया है। फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ में मरीम भी ठहरी हुई थी, और इसने भी, मरीम ने कल भी कहा था कि जी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि मीडिया को दबाया गया है। मीडिया के ऊपर ISPR ने जो कंट्रोल हासिल कर लिया था और कहा था कि ये जलसे जुलूस नहीं दिखाए जाए, मनफी कवरेज की जाए। हालांकि मैं ख़ुद एक न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ, ऐसी नाजरीन कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। अगर मरीम या फजल रहमान में इतना दम है तो एक इंस्ट्रक्शन दिखा दे, क्योंकि
हामिद मीर को आपने छोड़ा हुआ है, सलीम साफ़ी साहब आपका बंदा है, मंसूर अली ख़ान आपका बंदा है, और जो है आपके हामिद मीर साहब आपको पता है कि ये टॉप पे नज़र आते हैं। सुहेल वड़ैस साहब, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, जो खाई कबीले के सरबराह हैं। ये बंदे तो है ना, अगर जलसा बड़ा हुआ था तो ये बंदे अगर जलसा बड़ा हुआ था तो ये लोग जो है बबांगे दाहल कह देते कि जनाब जलसा बहुत बड़ा हुआ। लेकिन आमिर मीर साहब आपको पता है कि वो नहीं कह सके कि जलसा बड़ा हुआ है, वो यही कहने लगे कि जनाब सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए जो इनकलाब था वो जम गया था, तो इनकलाब आ नहीं सका। सलीम साफ़ी साहब भी नहीं बोल सके, सुहेल वड़ैस साहब भी नहीं बोल सके। मंसूर अली ख़ान खुद जलसे में मौजूद था, वो कहता, उसने खुद कहा, ट्वीट भी करके कहा कि ये जलसे में बंदे बहुत कम आए हैं, ये जलसा उस तरह से मैनेज नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। ये आपके लोग हैं। अब मुझे बताएं कौन सा मीडिया हाउस जो है वो बिका है, या कौन सा मीडिया हाउस जो है उसे ISPR ने कंट्रोल किया है। ये तो एक इमरान खान साहब जैसे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होता है कि एक बंदे के खिलाफ मुसलसल कंपेन चल रही है। इनके अपने हाथ का मीर शकील रहमान का भी चैनल तो है ना जनाब, क्योंकि इन्हें जंग जियो के अलावा किसी भी एतबार नहीं है। वो भी दिखा रहा है कि बंदे नहीं हैं, सब दिखा रहे हैं बंदे नहीं है, लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि ये वो हैं जो कहते हैं ना कि जो बिल्ली होती है तो खंबा नोचे, वो वाली कहानी है यहाँ पर। तो किसियानी बिल्ली जो है वो बला खंबा नोच रही है और वो चाह रही है कि कोई ना कोई किसी के ऊपर हम जो है ना वो इल्ज़ाम लगा दे। अब नवाज़ शरीफ लंदन में अलग से परेशान है। उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, 1996 में एक ही पाकिस्तान में तहरीक सही चली है जो जमात इस्लामी ने चलाई थी, और काजी हुसैन अहमद साहब ने उसकी जो है वो उसको लीड किया था। तो इस तरह के हालात रहे तो हमारी तहरीक तो कामयाब नहीं होगी। ये तो आपने आने से पहले ही जो है लॉन्ग मार्च से पहले से फ्लॉप कर दिया है। चाहे हम लॉन्ग मार्च में कामयाब ना होते, लेकिन हम जो तहरीक चलाते बंदा लेके आते तो हुकूमत हिल जाती, लेकिन हम तो हुकूमत को हिलाने की पोजीशन में नहीं है। तो ये आपने क्या किया है। बहरहाल वो अपने तंजीमी लोगों पे भी बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ये लोग हमें मुश्किल वक्त में जो है दगा दे रहे हैं। मरीम नवाज़ कहती है मैं एहतसाब खुद करूँगी, अब मैं देखूँगी कि कौन हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा है या नहीं। मज़े जब हुकूमत होती है तो हमारे साथ खड़े होते हैं। तो असल मसला ये है कि इनके बयानी के साथ कौन नहीं खड़ा, नवाज़ शरीफ के बयानी के साथ नहीं खड़ा, क्योंकि हमारे मुल्क में बच्चा बच्चा जो है वो फ़ौज का और इमरान खान साहब से मोहब्बत करता है, ख़ास तौर पर नौजवान। मैंने जितने भी यंगस्टर देखे हैं नाज़रीन, आप मेरे से बड़े भी होंगे, जो यंगस्टर है वो इमरान खान साहब के अलावा किसी और को ऑप्शन देखता ही नहीं है। बड़े उम्र के लोग भी हैं, वो भी माशाल्लाह से सपोर्ट करते सबको, लेकिन एक यंगस्टर जो है जो एक उम्मीद है, क्योंकि वो जो पहले से जो लोग जो यंग थे वो जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इन 30-35 सालों में बर्बाद कर दी, इन्हीं जो नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ लोग बाहर चले गए क्योंकि नौकरी जॉब्स नहीं थी। अब वो इमरान खान को होप देख रहे हैं, तो उनको एक नज़र आती है कि इमरान खान में कुछ है जो हमें कुछ दे सकता है, और यकीनन देगा भी सही, और अल्लाह ताला जो है अपने अच्छे बंदों के साथ होता है। तो अब ये सारा मामला कहाँ चला गया कि ये इन्होंने डाल दिया कि जनाब अब आप तहरीक चलाएं तो उसको कोई मोमेंटम दिया जाए। फजल रहमान आज कहता है हमारे मुल्क जो है वो हमारे बाप की जागीर है, 31 जनवरी तक जो है इमरान खान इस्तीफ़ा दे, हम फिर 31 जनवरी को हम ऐलान करेंगे कि कब आना है। तो नाज़रीन ये 31 दिसंबर तक मामला था कि इन्होंने इस्तीफ़े जमा कराने थे अपने आप तक, फिर इस्तीफ़े ये लेने जाएंगे इमरान खान साहब का 31 जनवरी तक मांग रहे हैं, फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च कब आना है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। 31 जनवरी तक आप सुकून करें, 1 महीना 2 महीने जितने भी 1.5 महीना है ये जो आपको बीच में वक्त है, तो मज़े से नाज़रीन सुकून से इमरान खान साहब आराम से रहें, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अब इमरान खान साहब भी इधर बड़े मसरूफ़ थे सारा दिन, उन्होंने भी जनाब एक इजलास बुलाया, पहले उन्होंने पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाया, फिर पार्टी तर्जमानों का इजलास बुलाया, फिर शेख रशीद से मुलाकात भी की, और अपने अहम जो दोस्त हैं, जो ख़ास काबीना के जो लोग हैं, उनके साथ भी बैठ के मुलाकात की। ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब कब तक अपने जो है वो डॉग्स के साथ खेल सकते हैं, ज़ाहिरी बात है वो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का। एक चले आपने तस्वीर बना दी, 1 घंटे के लिए आपने डॉग के साथ खेल लिया, उसके बाद तो ज़ाहिरी बात आपने काम करना है, मुल्क चलाना है, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। और कल इमरान खान साहब ने फ़ौरन ट्वीट किया, बताया इनको कि भाई आप लोग मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हो, NRO नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इमरान खान साहब नज़र रखे हुए थे, उन्हें पता था ये कर क्या रहे हैं। जैसे ही जलसी हुई है इमरान खान साहब ने फ़ौरन जो है इनका मतलब है वो कहते हैं ना जलती पे तेल का काम किया, इमरान खान साहब ने जवाब दिया उसी टाइम ट्वीट करके। अब भी इमरान खान साहब ने देखें हुकूमत है,
या अगर आप समझे कि हुकूमत इमरान खान साहब को परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कुछ, असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि जितने एक्सपोज हो रहे हैं मज़ीद एक्सपोज करते जाएं। ये हो तो रहे हैं। खान साहब का जो मंशूर है, अब जो मामला है वो ये है कि परेशानी तो लेनी नहीं है ना, टेंशन है नहीं है, ये जितनी जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं इन्हें मज़ीद एक्सपोज किया जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए, ताकि जैसे कल ये ऑटोमेटिक खुद ही एक्सपोज हो गए कि इन्होंने एक तो वो, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि उड़ता तीर लिया, तो ये तो लाहौर पे जो मीनार पाकिस्तान का जलसा जिसने रखवाया, पहले तो उसे पकड़ा जाए कि भाई तूने ये जगह क्यों मुंतखब की। अब जब जगह मुंतखब हो गई है, उसको फिल नहीं कर सके तो तमाचे लगे इनको। मैंने क्यों कहा, कल मेरे दोस्तों ने कहा कि जी आपने ये काला कर दिया जी मुंह, क्यों, कैसे लाहौर ने किया। मैंने कहा देख लें, कालक मली हुई है। मरियम आज खुद बैठी कह रही है कि जी कालक मल दिया। एक 36 जो इसके MP हैं वो 1,000 बंदा लेके आ सके, 30 MP हैं इनके पंजाब में। लाहौर में आप देख लें कितने लोग हैं इनके, 1,000 बंदा नहीं लेके आए, तो फिर हालात कहाँ जा रहे हैं? जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो लोग तो इनके साथ नहीं निकलेंगे। लोग इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि इनका बयानिया वो नहीं है। मरियम को लीडर कोई मानने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ अंदर बैठा है, लोग उसके कहने पर तो आ सकते हैं, या नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाए तो फिर देखिए शायद इनके पीछे कोई हुकूमत गिराने के लिए कुछ लोग निकल पड़े। लेकिन अभी तक क्योंकि लोगों को पता है कि ड्रामा चल रहा है, ये कैसी एक गैरत जमाते हैं कि बिलावल भी साथ खड़ा हुआ है, मरियम खड़ी हुई है, दरमियान में मौलाना खड़ा हुआ है, पीछे जो है सारे वो अच्छा ज़ईद को देख लें। अच्छा ज़ईद ने कभी पाकिस्तान को माना ही नहीं है यार। उसके काम चेक करें आप कि उसने कितनी जो है बदतमीज़ी के साथ पंजाबियों का मजाक उड़ाया। ये नहीं होना चाहिए था। आज उसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी मांगने से या ये चीज़ें करने से ये सेट नहीं हो सकता। पहले अवैस नूरानी वो करता रहा काम, अब ये अच्छा ज़ईद है, इनका कोई ना कोई जो है ना शरबत निकल के आता है, इनमें से सौगात निकलती है। ये इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं सौगात है, तो असल में सौगात इनमें से हर जलसे में से निकल के आती है, कोई ना कोई सौगात निकल आती है, और फिर ये कहते हैं कि हम जमहूरियत के दाई हैं। बहरहाल अब मामला किधर चला गया जी नाज़रीन, इसका लुब्ब ये है कि कल के जलसे बड़ा बुरी तरह पिट गया। उस पर मरहम रखने के लिए मरियम ने इजलास बुलाया, तो वहाँ पे और ख़बरें निकल के आईं, वो पिट गई और मरियम नवाज़ को सुबकी का सामना करना पड़ा। और फिर मरियम ने आके मीडिया पे इसकी तावीलें दी कि जी मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा, और कहा कि ISPR कंट्रोल करा रहा है, एक गवाह भी नहीं दे सकते, एक ये कोई शवाहिद नहीं दे सकते इनके। मैंने आपको 4-5 एंकर बता दिए हैं। अगर मीडिया कंट्रोल था तो ये बंदे क्यों नहीं बोले? ट्वीट कर देते, अपने YouTube चैनल पे वीडियो बना के कह देते, नहीं कह सके। इनके YouTube चैनल पे पाबंदी लगाई हुई है। मरियम बीबी ऐसे ना करें, क्योंकि आप फंस चुकी हैं। जो इस मामले पे तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये झूठ बोल रही है ये बंदी। इसमें सच नहीं है कि ISPR ने इस जलसे को रोकने के लिए कोई जो है वो हदायत जारी की थी या किसी पे प्रेशर डाला था। बिल्कुल भी नहीं डाला था, यकीन करें, बिल्कुल भी नहीं डाला था। वहाँ पे तमाम मीडिया के बड़े बड़े कैमरेज लगे हुए थे, ड्रोन गए हुए थे। जब ऐसे जलसा होता है उस पर कवरेज जब की जाती है तो फुल फ्लैज की जाती है, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये झूठ झूठ झूठ। अगर मेरा भी मरियम को चैलेंज है, अगर ये एक शवाहिद दिखा दे, एक सबूत दिखा दे, यकीन करें कि ये नहीं दिखा सकती, इनके पास है ही नहीं। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लोगों का रुख मोड़ सकते हैं कि जी हमारे पास तो जो है शवाहिद हैं, ये है वो हैं। हालांकि जलसा इनका फ्लॉप हो गया। अब नवाज शरीफ लंदन में कुड़ रहा होगा, परेशान है बेचारे को, क्योंकि नींद नहीं आ रही। एक जलसा नाकाम हुआ, फिर उसके बाद आगे से ये नया गट्ठा खुल गया कि जनाब मरियम ने आगे झाड़ पिला दी अपने MPs MNAs को, नवाज शरीफ तक बात पहुंच गई है। ज़ाहिर बात है पार्टी कंट्रोल नहीं हो रही, टूट फूट पार्टी में जा रही है। इधर से पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं, नज़र नहीं आ रहा आगे करना क्या है। अगर सिंध से हाथ छोड़ते हैं तो उसके बाद आगे कुछ मिलता नहीं है। फजल रहमान कहता है ना मेरा 3 में ना 13 में मेरा कुछ भी नहीं है, बस सारे आओ इस्तीफे दो घर चलें। तो अभी तक जो मामलात हैं वो पहला फ़ेज़ जो है इमरान खान साहब जीत चुके हैं नाजरीन, बहुत क्लियर कट मार्जिन के साथ पहला फ़ेज़ इमरान खान साहब ने जीत लिया है। अब दूसरे फ़ेज़ की तैयारी है, उसके लिए 1.5 माह पड़े हैं। तो नाज़रीन देखिएगा रास्ते में क्या कुछ होता है, बहुत सी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। पाकिस्तान की सियासत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।